स्टूडेंट्स, अभी जो हम करने वाले हैं वो है बोर एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के बाद जो एटॉमिक मॉडल दिया गया, तो साइंटिस्ट थे एक बोर, उन्होंने दिया। तो उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बातें बताई वो हम डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं एटम का, जो उन्होंने कहा। उन्होंने भी यही कि पॉजिटिव चार्ज जो है, जैसे बोर ने बोला था, वो ऐसे सेंटर पर मौजूद होता है। और इधर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन रहते हैं पार्टिकल्स। और उसके साथ में एक चीज़ और बताई कि न्यूट्रॉन भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्बिट है इस तरह से होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन हैं चक्कर लगाएंगे इसके चारों ओर, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये बात बताई इन्होंने भी, बोर ने, इलेक्ट्रॉन के बारे में। और नेक्स्ट ऑर्बिट और बना लेते हैं हम इस टाइप से, और इसमें इलेक्ट्रॉन को दिखा लेते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर। अब जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट है इनकी थ्योरी का मेन है, जो 2-3 पॉइंट हम करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमने Fc लिख लिया है। तो वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? न्यूक्लियस के द्वारा। जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, उसके द्वारा वो सेंट्रीपिटल फोर्स, चक्कर लगाने के लिए जो फोर्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही बात बताई जो पहले रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम Fc का, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में k इंटू जेड। ई क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे उसको हमने E लिख लिया है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस E होता है ना, तो मैग्नीट्यूड की बात कर ली है। और अपॉन में r²। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट इसका, इस थ्योरी का। और सेकंड है, जो सेकंड उन्होंने बताया था कि एनर्जी जो है, जब एक इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ने इधर लोअर लेवल से हायर लेवल पर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट पे जाना है, तो वो क्या करेगा? एनर्जी चाहिए उसको, कुछ अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा बाहर, इस ऑर्बिट में, बाहर वाले में, अपर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में। तो एनर्जी चाहिए होगी। तो वो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? या फिर किसी इलेक्ट्रॉन ने इस ऑर्बिट से, बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में आना है, तो फिर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा, रेडिएट करेगा यहाँ से। इसमें ऊपर जाना है तो एनर्जी चाहिए उसको, और वह इधर नीचे आना है तो उसको वो एनर्जी छोड़ेगा अपनी। तो वो एनर्जी की वैल्यू बताई इन्होंने, कितनी एनर्जी होगी वो। तो एनर्जी जो होगी वो होगी E2 माइनस E1। ये E2 माइनस E1 क्या है? मान लिया कि उसके पास इस लेवल में एनर्जी E1 है, इधर अंदर वाले लेवल में एनर्जी E1 वैल्यू है इस ऑर्बिट की, और इसकी वैल्यू E2 है। ये स्टेशनरी ऑर्बिट बोले उन्होंने कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर इसी में चक्कर काटता है तो फिर तो उसकी एनर्जी है ना, वो उसको ना ऑब्जर्व करनी, ना उसको रिलीज करनी है, वो एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। लेकिन जब उसने इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तब उसमें चेंजेस आएंगे। और कितना चेंज आएगा एनर्जी? अगर इधर से लोअर से हायर में जाना है तो जो चेंज आएगी, या हायर से लोअर में जाना है, तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इनका अंतर है एनर्जी का, ये E1 वैल्यू है, ये E2 वैल्यू है। तो जो अंतर इन एनर्जी की वैल्यू में है, उतनी एनर्जी होगी वो रिलीज करने वाली या अब्जॉर्ब करने वाली। तो एनर्जी का जो हम फॉर्मूला होता है H न्यू है, H है प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू है जो ये फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन यहाँ से एनर्जी है जो रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी उसकी। उसके बाद हम जो ये साइड लिख लेते हैं E2 माइनस E1। तो भी इस टाइप से उन्होंने एनर्जी के बारे में बताया कि इतनी एनर्जी होगी जो वो रिलीज करेगा या फिर अब्जॉर्ब करेगा, एक लेवल चेंज करने के लिए अपने।
और स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया कि उसमें स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड बात इन्होंने बताई, तीसरी बात क्या थी कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा इसका, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया इन्होंने। MVR जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है, ऐसे चक्कर काटेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी रहेगी एक ऑर्बिट में। एक ऑर्बिट की रेडियस आर है, दूसरे की एक की R1 मान लिया, दूसरे की R2 मान लिया, R3 मान लिया, इस टाइप से। तो R की जनरल वैल्यू ले ली हमने, V उसकी वेलोसिटी है, M उसका मास है। तो MVR होता है एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताया इन्होंने NH/2π इसके बराबर रहेगा। N है जो 1 2 3 ये ऐसे नंबर है एंड सो ऑन, और H है जो वो प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ये वैल्यू रहती है भाई। और इधर मतलब कि अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी, उसकी मास और n की वैल्यू 1 लेनी है हमने। h की वैल्यू ये है और पाई की वैल्यू आपको पता है, अंडरस्टूड पाई 22/7 या 3.14 इस तरह। तो सेकंड ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 2 लेनी है, r रेडियस उस ऑर्बिट की लेनी है सेकंड की। तो इस तरह भाई ये कंसेप्ट थे बोर एटॉमिक मॉडल के हमारे। तो जो बातें रदरफोर्ड ने बताई थी, एक तो खाली स्पेस बहुत सारा होता है एटम के अंदर, और एक सारा मास बीच में कंसंट्रेट होता है, ये भी बातें इन्होंने बोर ने भी बताई थी। लेकिन कुछ अलग चीज़ें जो बताई इन्होंने, एनर्जी वाली एंगुलर मोमेंटम वाला, जो ये दो मेन पॉइंट्स थे ना, ये फर्स्ट तो उन्होंने भी रदरफोर्ड ने बताया था। तो ये और मेन बातें बताई, तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये।